मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है। तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो सांस उठाया है। गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब मेरा तू ही मुझको थामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजाता है। मेरे जीवन का हर पल अब उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है। वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहना ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। मेरे भाई और बहनों, आज हम साधारण काल का 22वां रविवार का लिटर्जी मनाते हैं। इस सुंदर मंदिर में हम एकत्र हुए हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। आज के तीनों पाठों में हमें यही सारांश मिलता है कि यदि हम अच्छा जीवन बिताएंगे तो ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और हमें उसके आशीष देगा। मैं जानता हूँ हमारे जीवन में ईश्वर के जो ईश्वर ने कहा है उसके पालन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी इस मिस्सा बलिदान के पहले हम हमारे अंतःकरण की जांच करके देखें, हमारे दिल की दान करके देखें कि हमने कितनी बार और कब ईश्वर से अलग हुए हैं, पाप हमने किया है, और ये सब याद करके हम ईश्वर से माफ़ी मांगे और इस मिस्सा बलिदान में अच्छे तरह से बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाए। मौन रह के हमारे अंतःकरण की जांच करें और हमारे पाप हम याद करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको जीवन अनंत प्रदान करें। आमीन। बैठ जाए। अच्छा ठीक है, महिमा गाना गाएंगे। हे प्रभु दया करो, गाना गाएंगे। हे प्रभु दया करो,
हे प्रभु दया करो, ख्रीस्त हे दया करो, ख्रीस्त हे दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। गाना नंबर 131। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, बलित में मने पाप हर लेते। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, बलित में मने पाप हर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता की दाएं विराजमान है। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता की दाएं विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कुछ तेरी इच्छा के अनुसार होता है वह सार्थक है, तथा जो कुछ उसके विपरीत होता है वह निरर्थक है। तुझसे हमारे विनय है कि तू हमारे हृदय में ऐसी प्रबल इच्छा उत्पन्न कर कि हम तुझे सदा प्रसन्न करें। हमारे मन को इस भांति प्रभावित करके हमारे सारे सोच विचार प्रज्ञा से परिपूर्ण हो जाएं, तथा समस्त प्रयासों पर तेरी शांति विराजे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाए। पहला पाठ। मूसा ने यहूदियों से अनुरोध किया कि यदि वे ईश्वर के दिए हुए नियमों का पालन करें तो ईश्वर द्वारा परिज्ञात देश तक पहुंच सकते हैं। यदि हम मसीह द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करें तो निश्चय ही अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ पाठ 4 पट संख्या 1 से 2 और 6 से 8। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ
तुम उनमें कुछ भी नहीं बढ़ाना। प्रभु आज्ञाओं का पालन करो। प्रभु मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिससे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तो उनमें से ना तो कुछ बढ़ाना और ना तो कुछ घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसा देता हूँ, तुम वैसा ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन करोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। ये प्रभु की वाणी है। गाना नंबर 98। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू ही मेरा मार्ग, तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू ही मेरा मार्ग, तू ही मेरा मार्ग। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू ही मेरा मसीह, तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू ही मेरा मसीह, तू ही मेरा मसीह। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। दूसरा पाठ। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमें सत्य की शिक्षा प्रदान की है। हम यह शिक्षा ग्रहण भी कर चुके हैं, लेकिन उसे ग्रहण करने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। हमें अब सब समय उस शिक्षा पर चलना चाहिए जिससे हम
सत्या याकूब के परामर्श के अनुसार वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाए। यह प्रभु की वाणी है। स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। चलो चलो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। फारिसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे थे। पुरखों की परंपरा के अनुसार फारिसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते थे। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़कते बिना भोजन नहीं करते थे और वे बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते थे, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसों के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फारिसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते हैं? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सकता है, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से नहीं अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। अभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्रोह, छल कपट, लापरता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयों भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मुझे थोड़ी सर्दी हुई है, खांसी आती है तो मुझे माफ़ कर लेना।
बहुत वर्षों के बाद मैं हिंदी में मिसा चढ़ाता हूँ, इसीलिए पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ होती है, मुश्किलें होती हैं, माफ़ कर लेना। मेरे गांव यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। मेरे गांव का नाम उडुपी शिरवा। मैं वहाँ से आता हूँ। अभी पास में मुल्की में डिवाइन कॉल सेंटर में सेवा देता हूँ। मैं फादर बनने के बाद 10 साल इंदौर मध्य प्रदेश, उसके बाद थोड़े साल 3 साल गोधरा गुजरात, उसके बाद 3-4 साल फिर भोपाल में मैंने सेवा की है। मतलब 10 साल मैंने इंदौर में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में सेवा करी है। उस टाइम पर मैं हिंदी में मिसा चढ़ाता था और गुजराती में भी मिसा चढ़ाता था। 10 साल के बाद मैं बाहर गांव गया। यहाँ से बहुत दूर फिलीपींस नाम का ये गांव है। वहाँ 16 साल मैंने लोगों की सेवा की। उसके बाद मैं 4 साल इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए। वो 4 साल मैं इंग्लैंड में रहा, तो करीब करीब 20 साल मैं भारत से बाहर था। वापस आने के बाद फिर से 3 साल मैं इंदौर में था, एक स्कूल में। वहीं हिंदी में 1-2 बार मैंने मिसा चढ़ाई है। इसलिए जब मैं मिसा हिंदी में बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा चट 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 करता है, मतलब याद आती है, हिंदी की याद आती है। जब मुझे मिसा बोलने के लिए पूछा गया, मैं खुश हो गया कि चलो ट्राई करेंगे, कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा। इसीलिए जब मेरे बात में थोड़ी गड़बड़ होती है तो मुझे माफ़ कर लेना। मैंने कहा कि बहुत साल मैं बाहर था और मेरे अनुभव पूरे बाहर देशों के ही हैं, इस देश के अनुभव कम है। फिर भी मेरा बचपन इस देश में ही था। मेरे गांव में जब कोई बाहर से अंदर आता है, मेरे पापा खेती करते थे, तो खेत से घर आते थे तो पहले पाँव के ऊपर पानी डाल के पाँव धोते थे, हाथ धोते थे, साबुन नहीं लेकिन धोते थे। बिना हाथ पाँव धोने से नहीं धोए तो मेरी मम्मा पापा को खाना नहीं देती थी। बोलते थे तुम्हारे पैर गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, खाना नहीं मिलेगा। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो स्कूल बहुत चल के दूर जाते थे, 5-6 किलोमीटर। चप्पल नहीं था, बच्चे थे, मतलब मुझे तो 70 और 2 साल की उम्र हो गई उस साल के पहले। और जब स्कूल से हम वापस आते थे तो पहले ही मम्मी बोलती थी पैर धो, जाके पैर के ऊपर पानी डाल के पैर धोते थे, हाथ धोते थे। उसके बाद बैठ के मम्मी कॉफ़ी पिलाती थी। हम चाय नहीं पीते हैं, चाय पीने वाले तुम उत्तर भारत के हो। उत्तर भारत में चाय पीते थे, साउथ इंडिया में चाय कोई नहीं पीते थे। यदि तुम उत्तर भारत जाओगे, इंदौर, भोपाल, गुजरात, जाके कोई दुकान के पास बोलोगे अरे कॉफ़ी ले आना, ये कहाँ से आया कॉफ़ी पीने वाला? कॉफ़ी नहीं है, अरे ओ अंदर कॉफ़ी पाउडर देखना, छोटी सी बोतल, 2 साल के पहले का पाउडर, उसको हिला के गर्म पानी डाल के कॉफ़ी देते हैं। वो पीने से आदमी तट मर जाएगा। तो उत्तर भारत में हमेशा कॉफ़ी नहीं पीते थे, केवल चाय पीते। फिर यहाँ तुम आओगे, चाय पियोगे, ये कहाँ से आया? हम यहाँ सब कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन अभी आप लोग आ गए तो अभी चाय मिलती है, क्योंकि आपके लिए चाय बनाते हैं।
लेकिन हमारे गांव के लोग चाय कभी नहीं पीते हैं, बहुत कम पीते हैं, हमेशा कॉफ़ी पीते हैं। चलो, तुम्हारी माँ हाथ पाँव धोए बिना खाना नहीं देती थी, पीने के लिए भी नहीं देती थी, भले मेरे पापा हो, भले मेरे भाई बहन हो, किसी को भी, क्योंकि ऐसी परंपरा हमारे जीवन में बनी है। आज हमने पहले पाठ में, तीसरे पाठ में सुसमाचार में पढ़ा कि यहूदियों के समाज में भी ऐसे ही बहुत, क्या बोलते मुझे शब्द नहीं आता है, ऐसे ही बहुत तरह के प्रैक्टिसेस थे कि लोग बाहर से जब घर आते थे सबसे पहले पैर धोते थे, और कुछ खाने के देना हो तो बहुत बार हाथ धोते थे। बहुत दूर से आए होंगे तो स्नान करते थे, क्योंकि गर्मी का गांव है, बहुत पसीना आता है, कपड़े बहुत बांस आते हैं, आप जानते हो, उत्तर भारत तुमको मालूम है, पसीने में तो बहुत बांस आता है। तो पर थोड़े लोग स्नान करके भी आते थे, हाथ धोते थे, मुंह धोते थे, उसके बाद ही अंदर आते थे। खाना खाने के पहले बर्तन धोते थे, ज़्यादा करके बाहर से धोते थे, अंदर ज़्यादा उनका पड़ी नहीं थी। और वैसे ही उनका भी कोई आदरण था कि जब बाहर से आते हैं, और अलग अलग तरीके का उनका बिहेवियर था। आज यीशु बोलता है, देखो तुम लोग हाथ धोते हो, पैर धोते हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत गंदा है। बाहर से तुम लोग बहुत करके रहते हो, क्योंकि बांस नहीं आवे लोगों को। आजकल तो मिलता है ना, आप जानते हो, सेंट मिलता है, सब कुछ मिलता है, बड़े एक हफ्ता स्नान नहीं करो फिर भी ये तो साफ करता है। यीशु यही बोलते हैं, तुम बाहर से तो एकदम सेंट लगा के बहुत खुशबू जैसे करते हो, लेकिन तुम्हारा अंदर, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा दिल बहुत गंदा है। जो चीज़ें तुम्हारे मुंह से अंदर जाते हैं वो तुमको गंदा नहीं करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे मुंह से बाहर आता है वो तुमको गंदा करते हैं। देखो, जो तुम मुंह से अंदर ले जाते हो तुमको वो गंदा नहीं करता है, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे मुंह से बाहर आता है वो तुमको गंदा करता है। मेरे भाई और बहनों, सोच लो, मुंह से क्या बाहर आता है? गाली। जब किसी को गाली बताए, अबे हट, या काय को बटा है, गाली है ना, वो मुंह से बाहर आता है। तुम लोग हंसते हो, तुम्हारी हंसी भी मुंह से निकलती है। गंदी बात, दूसरों के बारे में गंदे बातें करना, दूसरों को गाली बकना, ये सब हमारे मुंह से बाहर आता है, वो हमें अशुद्ध करता है। वो सब चीज़ें हमें अशुद्ध करता है। इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं, दिल साफ रखो, तुम्हारा अंतःकरण साफ रखो, ताकि भगवान भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे सर्दी हो गई, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो ये कि याद रखना, ज़िंदगी में हमारा दिल, हमारा मन शुद्ध रखना चाहिए, हमारा अंतःकरण शुद्ध रखना चाहिए, हमारा दिल हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। दूसरे के बारे में बोलने के मन आएगा, चुप रहो, बोलना मत। दूसरों को गाली देना को मन आता है, मान देना मत, गाली मत देना। इसीलिए भगवान बोलते हैं, ऐसे तुम्हारा जीवन रहेगा तो ईश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और ईश्वर तुमको पसंद करेगा। यही विचार हम आज के मिस्सा में हमारे मन में रहें, और मिस्सा के बाद भी यही विचार के ऊपर हम मनन चिंतन करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
एक मिनट रुकना। खड़े हो जाइए। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिए, पंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगे, पर ठोके गए, मर गए, गाड़े गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जिंदों और मृतकों को न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कातिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। अभी हम थोड़ी देर के लिए हमारे जो मन में है वो सामने ईश्वर के सामने रखें, इस वेदी के ऊपर रखें, ताकि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को प्रसन्न करके स्वीकार करें। पहले बार हम हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करते हैं, सब बिशपों के लिए प्रार्थना, धर्म अध्यक्षों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब फादर लोगों के लिए, सब सिस्टर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनके काम में उनको मदद करे और उनको आशीर्वाद दे। क्या बोलते हैं अभी? हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब लोगों जो बीमार हैं, घर पे हैं, गिरजे के अंदर आ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके ऊपर अपने आशीष बरसे। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब मृतकों के आत्मा के लिए प्रार्थना करें, खास करके हमारे परिवार में जो मर गए हैं उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उनके आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन रहकर हम हमारे ही इरादों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपके सामने हम हमारी प्रार्थनाएं हमने रखी हैं, उन्हें स्वीकार करो। जो आप सोचते हो कि हमारे लिए इनकी ज़रूरत है, वो आप हमें प्रदान करो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाइए। गाना नंबर 191। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस बेन के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम पर कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। यह उचित है परम पिता, पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हमें लोगों में देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है। उन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया है। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और आनंद विभोर होकर कहते हैं। गाना नंबर 52। पावन 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 प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन 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 प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन 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 प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन 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 प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन 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 प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन 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 प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा शरीर तथा रक्त बन जावे। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा शरीर, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर पॉल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, उन बंदियों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें और तेरी स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इनमें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सदा दर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य
राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर की मेमने, तू जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोजन में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गाना नंबर 299। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु हो, अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु हो, अंतर्यामी प्रभु। प्यासा मन ये तुझे पुकारे, अपना लो, अपना लो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो, तुम बोलो। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु हो, अंतर्यामी प्रभु। सांझ सवेरा तूने बनाया, दुनिया में, दुनिया में। कैसी सुंदर रचना तेरी, सृजनहार, सृजनहार। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु हो, अंतर्यामी प्रभु। आस लगाए बिलख रहा हूँ, दर्शन दो, दर्शन दो। आशा होगी कब ये पूरी, बतलाओ, बतलाओ। बस जाओ तुम मंदिर मेरे,
बसे जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु हो, अंतर्यामी प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से प्राप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दें। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। भाई और बहनों, आज शाम को डिवाइन वर्ड टीवी में आज की जो मिस्सा यहाँ हमने चढ़ाई है उनका प्रसारण हो जाएगा। यदि जो यहाँ आज आ नहीं सके वो घर से ही आज शाम को 8 बजे देख सकते हैं। ठीक है, अंतिम गाना गाएं। गाना नंबर 500। और एक बात फादर बोलते हैं कि जाने के पहले पूरे खिड़की और दरवाजे आप बंद रखिए ताकि बाहर से कोई अंदर नहीं आए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको देखकर मुझे बहुत खुश हुआ। आप सबको मेरा स्वागत है। आप सबको भगवान यीशु का कृपा आशीर्वाद बनी रहे। यस्वेडी फादर मार्क मतायस को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। गाना नंबर 571। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। उसके नाम की जय जयकार, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। यीशु ख्रिस्त राजा, तेरा राज्य आवे। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे मेरे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। माता सदा सहायिका, हमारी सहायता कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में विश्राम करें। क्रूस का चिन्ह।